अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं सिरप बिस्मोल के हवाले से कि सिरप बिस्मोल जो है इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी जो डोज़ होती है वो किस तरह पेशेंट्स में दी जाती है। तो आज की वीडियो को फुल वॉच करें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इस्तेमालात की कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। यानी कि वो पेशेंट्स जिनको दस्त और मोशन वगैरह लगे हों तो मोशन वगैरह को कंट्रोल करने के लिए हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, चक्कर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो चक्करों को भी कंट्रोल में लेकर आने के लिए और उल्टी को बंद करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इस सिरप का इस्तेमाल सीने की जलन, खुराक का सही से इस्तेमाल ना होना या फिर स्टॉमिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी पेशेंट की सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है स्टॉमिक एसिड की वजह से, स्टॉमिक एसिड को हम रिड्यूस करने के लिए सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो पेशेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा जो मैदा है उनका अपसेट रहता है तो उस मैदे को सेट करने के लिए, मैदे को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा डायरिया मोशन की सूरत में सिरप का इस्तेमाल करवाया जा सकता है, क्योंकि ये डायरिया और मोशन क्रिएट करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को ये स्लो करता है। ये नहायत ही अच्छा और मुफीद सिरप है दस्त और मोशन को रोकने के लिए। इसका इस्तेमाल बच्चों में और बड़ों में, मेल फीमेल्स में भी करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज़ की, कि इसकी डोज़ किस तरह से इस्तेमाल करवाई जाती है, कि कितने चम्मच जो हैं वो पेशेंट ने एक टाइम में लेने होते हैं। जो अडल्ट्स हैं उनमें इस सिरप के 2 टेबल स्पून जो हैं वो फुल उनको एक टाइम में दिए जा सकते हैं। यानी कि सिरप का आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना होता है। दूसरे नंबर पर वो बच्चे जिनकी उम्र 9 साल से लेकर 12 साल के दरमियान है वो 1 टेबल स्पून जो है वो 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल से लेकर 9 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो 2 टीस्पून जो हैं वो 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें 1 टीस्पून जो है वो 3 टाइम हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये था इसकी डोजेज़ का कि कितनी उम्र के बच्चों में, कितनी उम्र के लोगों में हम इस सिरप का किस तरह से इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन जब इस्तेमाल करते हैं उसके कुछ ना कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो सामने आ सकते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर होते हैं, बहुत माइनर से होते हैं। आपने इससे परेशान नहीं होना होता। सबसे पहले इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो आता है, आपका मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है, दिल की धड़कन जो है उसकी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, यानी दिल के धड़कने की जो रफ़्तार है वो ज़्यादा हो सकती है। इसके इस्तेमाल करने से आपको सुस्ती भी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से आपको अब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपका जो स्टूल है वो ब्लैक या ब्लडी हो सकता है, स्किन पर एलर्जी हो सकती है। यानी कि बाज़ औक़ात कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जब वो कोई मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन या फिर कोई और हर्बल मेडिसिन जब यूज़ करते हैं तो उनकी स्किन पर रैशेज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको एलर्जी हो जाती है और ये रैशेज़ जो है ये इन पर स्वेलिंग भी हो सकती है, छोटे छोटे दाने भी बन सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं हम प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स की। वो फ़ीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं वो इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और इसके साथ वो फ़ीमेल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इस सिरप का घर पर इस्तेमाल हरगज़ न करें। लिहाजा अगर इस तरह की कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आए तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें और कोई भी मेडिसिन जो है वो अज़ खुद से इस्तेमाल ना करें। हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें। मशवरा करने के बाद जौन सी मेडिसिन वो आपको रिकमेंड करते हैं उसका आप इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।